हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उदय जनवा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि स्लिप डिस्क कैसे होता है, एक्चुअल कैसे दिखता है आपका स्पाइन। स्लिप डिस्क जब बाहर होता है, बाहर आता है जब वहाँ से, तो किस तरीके से दिखता है एक्चुअली, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये एक मॉडल है स्पाइन का, जिसको आप देख सकते हैं कि ये आपका स्पाइन है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो है वो आपका सिर का पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, और ये आपका थोरेसिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं, बीच वाला कमर का और गर्दन के बीच वाला हिस्सा, और यहाँ से आपका कमर वाला हिस्सा है जिसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं। ये आपका दोनों पेल्विक बोन रहती है, ये आपका सेक्रम है, और इस पोर्शन को जो सबसे नीचे होता है इसको हम कोकिक्स कहते हैं या टेल बोन कहते हैं। यहाँ पे L4 जो हम सबसे कॉमन जो सुनते हैं कि L1, L2, L3, L4, L5 कहाँ होता है, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। जो सबसे नीचे वाला जो ये है, ये आपका L5 है, L4 है, L3 है, L2 है, और ये L1 है। इसके बाद की जो ऊपर T थोरेसिक वर्टिब्रा शुरू हो जाती है, तो L1, L2, L3, L4 एंड L5 ये वर्टिब्राज होती है। इसकी बॉडी ये होती है L5, L4, L3, L2, L1। अब ये इस हड्डी और जो मणका है ये वर्टिब्रा है, और इसके बीच में जो ये आपको दिख रहा है येलो येलो कलर का, इसको हम डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क, या फिर गद्दी कहते हैं। गद्दी सरकना जिसको हम कहते हैं, वो यही होती है। तो ये हर दो वर्टिब्रास के हर दो हड्डियों के बीच में मिलती है आपको। इसके अलावा आपको स्पाइनल कॉर्ड के हर जॉइंट के वहाँ से आपको ये नर्व्स निकलती है, जो इस तरह से भी दोनों तरफ से निकलेगी। आपको राइट साइड वाली राइट साइड के पैर में जाएगी, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड के पैर में जाएगी। ये जो हिस्सा है वो आगे की तरफ है, यानी कि पेट की तरफ का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ का, यानी कि हमारे पीठ की तरफ का हिस्सा ये है, ये आगे का हिस्सा रहता है। तो स्लिप डिस्क जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आपको अपनी जगह से कुछ हद तक बाहर आ जाती है। ये हमने लाल लाल कर रखा है, वो एक्चुअली लाल लाल नहीं होता है, ये लाल लाल इसलिए कर रखा है ताकि आपको थोड़ा सा दिखे कि हाईलाइट हो जाए। अब एक्चुअली में वो कैसे दिखता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसमें, ये आपका L5 है, L4 है एंड L3 है। तो ये आपकी डिस्क जो मैंने बताया, तो अगर वो आपकी बाहर आएगी, स्लिप डिस्क होगी, तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से कंप्रेशन डालेगी। ये L4, L5 है, ये L5S1 है, तो इस तरीके से आपकी कंप्रेशन डालेगी। ये आपका पेट की तरफ है, ये आपका पीठ की तरफ है। तो ये जो नर्व्स निकल रही है इनके ऊपर ये प्रेशर डालेगी। ये साइड से देखने पे आपको इस तरह का लगेगा। यही अगर हम इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये आपकी डिस्क है, ये आपकी वर्टिब्राज है, और ये दोनों साइड से जो आपकी नर्व्स निकल रही है जो पैर में जाती है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से ये बाहर आ रही है नस, और ये जो नस निकल रही है यहाँ पे, इसके ऊपर ये हल्का सा दबाव डाल रही है। तो जो इस पैर में जो नस जा रही है, तो अगर यहाँ दबाव डाल रही है तो इस पैर में आपको दर्द आएगा। अगर यही इस जगह पे होती, इस नर्व पर दबाव डालती, तो आपको इस पैर में दर्द आता। सेम टू सेम अगर हम और देखेंगे तो देखिए यहाँ से जो नस दबाव डाल रही है उसकी वजह से ये पूरे आसपास सूजन आ गई है, और इसको हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। और ये जो जा रही है इसको शियाटिक नर्व कहते हैं। तो जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पे अगर दबाव डालेगी तो ये पूरी जो पैर में नसें जा रही है उसके ऊपर आपको दर्द महसूस होगा। स्लिप डिस्क के जो स्टेजेस होते हैं उसको 4 स्टेजेस होते हैं। ये आपकी डिस्क है, अगर हम ऊपर से देखेंगे, ये वाली डिस्क जो है हम ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी, और उसको ही अगर अपन अलग से देखेंगे तो ये आपकी डिस्क है। उसके बीच में जो एक लिक्विड फॉर्म होता है, और आसपास थोड़ा सा फाइब्रस टिश्यूज रहते हैं, ये न्यूक्लियस पल्पोसस रहता है, तो ये आपका बाहर आता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो थोड़ा सा इस तरीके से होती है, डिजनरेशन जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हम बैक पेन शुरू हो भी जाता है और कभी कभी बैक पेन नहीं भी होता है। फिर अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, आपकी तकलीफें बढ़ती हैं, तो उसको प्रोलैप्स, डिस्क प्रोलैप्स जिसको कहते हैं, स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, वो इसको कहते हैं कि आपका राउंड राउंड शेप जो था वो तो नहीं है, पर अब पूरा का पूरा बल्ज बाहर आ गया है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ पुश कर रहा है, और अब इस स्थिति में आपको कमर दर्द शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आपका थोड़ा थोड़ा पैर में जाना भी शुरू हो जाए। अगर आपका यहीं पे भी इलाज नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा और बढ़ती है तकलीफ़ें आपको,
तो इस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मतलब कि ये जो आपकी कवरिंग थी, ये वाली कवरिंग, वो अब टूट गई है, ये आपकी कवरिंग टूट गई है और जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर आ गया है अब आपका। तो इस स्थिति में आपका पैर में दर्द आना, या जिसको कहते हैं कि सीवियरिटी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है, और इस केस में आपके सर्जरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको। इस स्थिति, इसके आगे की जो स्थिति रहती है उसको हम सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें कि आपका जो ये न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है और वो सीधा सीधा आपके स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव डाल सकता है, या फिर इस स्थिति में आपको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो ये जैसे मैंने समझाया, डिजनरेशन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रेशन, ये 4 स्टेजेस होती है आपकी स्लिप डिस्क की। थैंक यू।